तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, डिवो मिंगजुआन का जो वहाँ पर कनेक्शन था वो स्टैचू के साथ में, वो जियांग किंग काट देती है। और इस दौरान जो डिवो मिंगजुआन का वो टोकन था उसमें क्रैक्स भी आ जाते हैं। अब आगे बंदा ये पूरी तरह से अचंभित था, बॉडी भी उसकी कांप रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि जो कनेक्शन स्टैब्लिश हुआ था वो इसके टीचर ने किया था। भाई उसके टीचर बहुत पावरफुल इंसान है, इवन जो चारों एंशिएंट कॉलेज हैं वो लोग भी उनकी रेस्पेक्ट करते हैं। हालांकि जियांग किंग को फर्क नहीं पड़ता और वो आगे निकल जाती। तो फिलहाल इसको समझ में नहीं रहा था, ये बंदा इतना शॉक्ड हो गया था। धीरे धीरे खुद को शांत करता है और ये इस दौरान अपने पावर को इकट्ठा करने लगता है, लेकिन फिर खुद को शांत करता है क्योंकि वो जानता टेम्पल जहाँ पर ये लोग हैं वो इस चीज को अलाउ नहीं करेगा। शायद इस लाइट ट्रांसिडेंट ड्यू कार्ड को ऑब्टेन करने के लिए आखिरी एक ट्रायल होगा, मतलब कुछ और भी उम्मीद है। अब ये टीचर की भी मदद नहीं ले सकता क्योंकि वो टोकन भी टूट चुका था, तो इसे खुद पर रिलाई करना था। और ऐसा नहीं कि ये बंदा टैलेंटेड नहीं था, एक मिडिल ग्रेड और एक लोअर ग्रेड का लाइट रेजोनेंस थे इसके पास। और अगर जियांग किंग अगर प्रकट नहीं हुई होती, मतलब इस दुनिया में इस लोकेशन पे नहीं आई होती, तब तक कोई इस पर आवाज भी नहीं उठाता। खुद को ये शांत करता और आगे बढ़ता है। और जो स्टैचू था इस दौरान उसमें से ब्राइट लाइट बाहर निकलती है, जिसके सामने जो भी लोग दिख रहे हैं वो चींटी के समान हो। खतरनाक लेवल का प्रेशर भी फैलता। अब लाइट ट्रांसिडेंट ड्यू कार्ड को हासिल करने का जो टैलेंट या स्किल दोनों खतरनाक चाहिए होती है, तो इन दोनों के आसपास एंडलेस अमाउंट ऑफ लाइट इकट्ठा होने लगती है। मानो लाइट इशारा कर रही है कि जो ऊपर चढ़ सकता है स्टैचू के पहले उसे ये लाइट ट्रांसिडेंट ड्यू कार्ड मिल जाएगा। अब डिवो मिंगजुआन आगे बढ़ना फिर से शुरू करता है और जब आगे बढ़ता है तो देखता है कि जियांग किंग अभी भी अपनी जगह पर थी, मानो शांति से स्टैचू को ऑब्जर्व कर रही थी। मिंगजुआन समझता था ये बंदी बहुत प्राउड है, किसी स्टैचू या कुछ भी उसके सामने नील डाउन तो नहीं करेगी। अगर ये एकमात्र तरीका हो लाइट ट्रांसिडेंट आर्ट को हासिल करने का तो भी, तो ये काफी खुश हो जाता है कि इस बंदी के घमंड में ही मेरी अपॉर्चुनिटी। मन में सोच रहा था कभी ना कभी तो इंसान को कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ता है जियांग किंग के। तो ये आगे बढ़ते जाता है। जैसे जैसे समय बीतता है डिवो मिंगजुआन स्टैचू के काफी करीब आ चुका था और जियांग किंग अभी भी उसी लोकेशन पर थी। मानो उसे ये लाइट ट्रांसिडेंट आर्ट चाहिए ही नहीं था, कुछ वैसा लग रहा था। इधर हमें सॉन्ग जिंग को दिखाया जाता है, जिसके पीछे पे 9 गोल्डन क्रो का फ्लेम व्हील दिखाई दे रहा था। और ये लीलू से कहता है लीलू ये मेडल डेस्टिनी ग्रेड का ड्यू कार्ड है हमारे डिवाइन सन एंशिएंट कॉलेज का। 9 व्हील्स गोल्डन क्रो धर्मा बॉडी। बात ये है कि तुमने मुझे मजबूर कर दिया इसे यूज करने पर। तुम हार तो जाओगे लेकिन तुम्हें प्राउड फील करना चाहिए इस चीज में। लेकिन इसके सामने में लीलू को दिखाया जाता है जो कि इसमें अपने ड्रैगन बॉडी के रूप में था। फायर से जले हुए इसके कुछ जख्म थे बट इसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अब जेड ड्रैगन पिल कहीं ना कहीं से रिकवर करा रहा था जो कि इसे होंगयू ने दिया था। और लीलू सोचता हाँ यार अपर 8th ग्रेड का ड्यूक ट्रबलसम तो है। और ये फिर से बंदा कहता है लीलू से कि तुम्हारा स्वर्ड फॉर्मेशन उसमें पावर तो है मुझे खतरा फील कराने, लेकिन मैं तुम्हें मौका नहीं दूंगा कि तुम उसे यूज कर पाओ। लीलू भी जानता था कि क्योंकि देखो यार वो जो स्वर्ड इंटेंट है लीलू का उसे बनाने में टाइम लगता है और सॉन्ग जिंग ने उस टेक्निक को यूज करते हुए लीलू को देखा था, इसलिए वो पूरे तैयारी के साथ आया था। और इस दौरान फिर से कहता है कि लीलू अब हार मान लो। लीलू इस दौरान अपने ह्यूमन फॉर्म में वापस आ जाता है। सॉन्ग जिंग खुश हो जाता है, लगता है इसके पास कुछ और ट्रिक नहीं है। लेकिन लीलू तभी स्माइल करता कि तुम नहीं चाहते हो कि मैं स्वर्ड फॉर्मेशन को यूज करूं तो ठीक है फिर। सॉन्ग जिंग कहता है अभी भी तुम मुझे बेवकूफ बनाना चाहते हो। अब लीलू क्या करता है, यहाँ पर देखता है स्पेस में अच्छी खासी लाइट एनर्जी थी तो उसके चेहरे पर स्माइल आता है। हैंड सील बनाता है, एब्सोल्यूट रेजोनेंस हेलो को एक्टिवेट करता है। 6 रेजोनेंस का पावर उस हेलो में जाता है और लाइट में वो ट्रांसफर होने लगता है, कन्वर्ट होने लगता है। और ये लाइट खतरनाक चमक रही थी। और सॉन्ग जिंग भी जब ये देखता है तो चौंक जाता है कि लाइट रेजोनेंट पावर, इसका तो वो सेकेंडरी रेजोनेंस है, इतना कैसे प्योरिटी हो सकती है। इवन जियांग किंग और डिवो मिंगजुआन से भी जाता है, लेकिन फिर भी अपने अटैक को व्हील करता है। उसका फ्लेमिंग पिलर था लीलू की तरफ ब्लास्ट कर देता है। लेकिन जैसे वो फ्लेमिंग पिलर लीलू की तरफ पड़ता, सॉन्ग जिंग का जो वर्ल्ड स्पेस डोमेन था मानो ठहर सा जाता है लाइट की वजह से। इसके फ्लेम्स को भी वो लाइट प्योरीफाई करने लगते। अब सॉन्ग जिंग को समझ में नहीं आता क्योंकि जो यहाँ का भी लाइट एनर्जी था ना मानो वो लीलू कंट्रोल कर रहा था जो स्टार वाली थी। और इवन इसके वर्ल्ड डोमेन में मतलब वर्ल्ड स्पेस डोमेन में छेद हो चुका था। ऐसा काम इस तरह से लाइट एनर्जी को जो पूरे स्पेस की है खास करके जियांग किंग और मिंगजुआन भी नहीं यूज कर सकते, ये कैसे कर रहा है। और लीलू का रेजोनेंस का फिर ग्रेड क्या है। और इस दौरान इस बंदे की नजर लीलू के थर्ड आई पर जाती, जहां पर जब देखो कोई बंदा मिडिल 9th ग्रेड का रेजोनेंस है ना उसके पास, तो वो आर्काइक रून्स बनते हैं, वो इसे दिखाई देता है। लेकिन ये अंत नहीं, वो जो आर्काइक रून्स जहां पर बनते हैं वो और ट्रांसफॉर्म होता है और एक अलग मार्क बन रहा डायमंड शेप का क्रिस्टल जैसा थर्ड आई के पास। सॉन्ग जिंग इसे पहचानता था क्योंकि इसे क्रिस्टल कोर कहा जाता है। और एकदम ये ब्लैंक हो जाता है, मतलब जब आपका रेजोनेंस अपर 9th ग्रेड का होता है ना तब वो बनता है अप एपेक्स रेजोनेंस क्रिस्टल कोर। इवन वांग जुआन जिन बायू और जिंगजी जो कि बाहर से देख रहे थे सेलेस्टियल मिरर सिटी से ये बैटल को, वो भी हैरान थे कि इसके पास अपर 9th ग्रेड का लाइट रेजोनेंस कैसे आया। बायू और जिंगजी तो ज्यादा हैरान थे कि उनका भी रेजोनेंस इस ग्रेड पे नहीं पहुंचा था। बस वांग जुआन जिन थे क्योंकि वो ट्रिपल क्राउन किंग थे, तो उनके सभी रेजोनेंसेस अपर 9th ग्रेड पर थे। और फील करते हैं वांग जुआन जिन कि लीलू के जो बॉडी में रेजोनेंसेस है ना सभी गायब हो चुके हैं और एक ही रेजोनेंस फिलहाल है, वो है लाइट रेजोनेंस। इस प्रकार का सीक्रेट टेक्निक
वांग ज़ुआनजिन हालांकि बाई और जिंगजी को समझाते हैं कि भाई वो हेवनली एम्पर के खानदान से आता है तो कुछ वैसा सीक्रेट होगा उनके पास। और ये लोग और सोचते हैं बाई और जिंगजी की एक तो जियांग किंग उतनी खतरनाक और ये बंदा लीलू, और दोनों एकेडमिक फेडरेशन के नहीं है। इधर लीलू खुद हैरान था अपने इस अपर 9th ग्रेड के पावर को फील करके। अब लीलू काफी खुश होता है क्योंकि एब्सोल्यूट रेजोनेंस सीड जो है ना, अब वो पावर दिखाना शुरू किया है जैसे जैसे इसका पावर बढ़ रहा था। फिलहाल इसके क्रिस्टल कोर से यानी जो डायमंड शेप बना था वहां से एक हेलो फ्लाइट निकल लगभग 100 फीट का हो जाता है और सॉन्गजिंग का वर्ल्ड स्पेस डोमेन अब इसके सामने काम भी नहीं कर रहा था और पलक झपकते प्योरीफाई होकर गायब हो जाता है। और लीलू को समझ में आता है यार आर्केइक रून्स तो मिडल 9th ग्रेड के रेजोनेंस का पावर है, ये तो उससे कहीं ऊपर है। और ये कहता है अब मेरी बारी। निकालता है अपना हेवनली ड्रैगन सनचेजर को। ऐसा मालूम था इस पावर को ज्यादा देर तक ये संभाल नहीं सकता क्योंकि थोड़ा अनस्टेबल था ये क्रिस्टल कोर का पावर। तो सही मौका है अभी इस पावर को यूज कर लो। तो ये जो तीर बनाता है उसमें वही लाइट एनर्जी का पूरा पावर एक ल्यूमिनस क्रिस्टल एरो के फॉर्म में ये बदल जाता है। इस समय ना इसका धनुष भी ना ऐसा सेक कर रहा था। हाई ग्रेड का मिथिक ऑर्नामेंट है बट इस पावर को संभाल पाना इस धनुष के लिए भी थोड़ा मुश्किल था। लीलू के होठों पर एक अलग स्माइल। सॉन्गजिंग जब अपनी तरफ इस तीर को देखता है निशाना साधते हुए लीलू को, तो उसका चेहरा एकदम बदल चुका था। अब क्योंकि इससे भी देखो इस पावर को काउंटर तो करना था तो एक हैंड से ही बनाता है। स्कारलेट गोल्ड फ्लेम्स को इकट्ठा करता है, कंडेंस करता है, उसके थ्रू एक बेल बना देता है जो कि पहाड़ इतना बड़ा था, एक छोटे पहाड़ के था। साथ में वही 9 वेल्स गोल्डन क्रो धर्मा बॉडी को भी यूज कर रहा था तो बेल का जो डिफेंस था और तगड़ा ही कर देता। इधर ये इसे कंडेंस करता, उधर लीलू के कमान से तीर निकल चुका था। एक सिंगल तीर जो कि स्पेस को चीरते हुए इसका डिफेंस से उस बेल से आके टकराता और बेल एकदम हिलने लगता है। सॉन्गजिंग पूरा पावर जितना था ना उतना यूज कर रहा था ताकि बेल को मेंटेन कर सके। अब वो ऑब्वियसली इस तीर का पावर ना इवन लीलू के जो मिरियाड रेजोनेंस ड्रैगन फैंग्स वर्ड फॉर्मेशन है उससे भी कहीं ऊपर था और पलक झपकते बेल में क्रैक आने लगते हैं। सॉन्गजिंग समझ चुका था कि अब ये इस पावर को झेल नहीं पाए। फाइनली इसका गोल्डन बैन एक्सप्लोड भी कर जाता है और इवन इसकी जो थर्मा बॉडी थी ना वो भी ज्यादा देर तक झेल नहीं पाती है तो ये काफी पीछे जा करके गिरता है। जहां गिरता है वहां पर एक बड़ा सा होल सा बन जाता है। बाल इसके अलग अलग बिखरे बिखरे हालत में थे, खून की उल्टी कर रहा था और सामने देखता है एक बंदा खड़ा हुआ जिसके हाथ में अभी भी धनुष था। फाइनली एक चैन की सांस लेता क्योंकि जो इंजरी थी सॉन्गजिंग की अब ये बैटल करने लायक नहीं। लेकिन लीलू भी मन में सोचता है यार ये अपर 9th ग्रेड का रेजोनेंस मेंटेन करना मुश्किल है। इवन ये अगर अपने 6 रेजोनेंस के पावर को कंबाइन करके यूज कर रहा है तो भी बस कुछ समय के लिए यूज कर पा रहा है। और इसका फायदा क्यों, मतलब ये उस लेवल पे पहुंच पा रहा है क्योंकि इसका जो हेवनली ड्रैगन रेजोनेंस है वो मिडल 9th ग्रेड पे था लेसर सेक्रेट सीड की वजह से। और इसीलिए इसने ड्यूक लेवल के एक्सपर्ट अपर 9th ग्रेड के रेजोनेंस के साथ देखा भी नहीं था। कुछ एक को अगर छोड़ दे जैसे इसकी मम्मी या फिर किंग लेवल के एक्सपर्ट हैं तो मिल जाते हैं। बट ये जानता था अगर जियांग किंग के पास भी कोई टेक्निक होती एब्सोल्यूट रेजोनेंस हैरो जैसा तो सभी उसके मिडल 9th ग्रेड के रेजोनेंस से तो वो आराम से अपर ग्रेड का रेजोनेंस अचीव कर सकती है 9th ग्रेड का। इधर हमें होली टेंपल को दिखाया जाता है। डिवोमिंग्सवान जो कि धीरे धीरे ऊपर कदम बढ़ा रहा एक रेस्पेक्ट के साथ इस स्टैचू को दिखाते हुए आगे बढ़ता। जैसे जैसे ऊपर चढ़ता है ना इसका माइंड का भी जो क्लैरिटी था वो बढ़ जाता है। फिर से ऐसा तिरछी नजर से देखता जियांग किंग अभी भी वहीं पर खड़ी थी तो ये और खुश हो जाता है कि शायद जियांग किंग ने गिव अप कर दिया। ये फिर से झुक के एकदम प्रणाम करता है स्टैचू को, अपने हार्ट ऑफ लाइट के पावर को रिलीज कर रहा ताकि बस अब इस लाइट ट्रांसेंडेंट ड्यूक आर्ट का जो एक्सेप्टेंस है ना, जो एक्सेप्टेंस इसे मिलने वाला है उसे हासिल कर सके। लेकिन तभी ये देखता है जो स्टैचू था ना ये मूव करने लगता। स्टैचू पर मतलब कोई फेसलेस स्टैचू था, ये कोई चेहरा नहीं। इन चेहरे में थोड़े बदलाव आने लगते, धीरे धीरे आंख नाक मुंह ये सब बनने लगा और डिवोमिंग्सवान का एक्सप्रेशन बदलता है क्योंकि जो चेहरा दिख रहा था ना जियांग किंग के जैसा दिख रहा था। और ये देखता है अब फिर से जियांग किंग की तरफ पलट के तो वो गायब हो चुकी थी। अब ये सोचता है क्या ऐसा क्या हो गया, एकदम बेचैन हो जाता है। तभी स्टैचू का मुंह खुलता है और आवाज आती है नील करने की, मतलब झुकने की कोई जरूरत नहीं, खड़े हो जाओ। अब डिवोमिंग्सवान के ना जो विचार थे मानो इस समय रुक से जाते हैं और फिर ये बोलता है मैं समझ गया। ऐसा लगता है शायद ये बस इसका भ्रम हो, शायद ये इस ट्रांसेंडेंट आर्ट का एक और टेस्ट होगा। लेकिन फिर ये देखता जियांग किंग की तरफ, मतलब स्टैचू की तरफ जो कि जियांग किंग की तरफ दिख रही थी। अब इसे समझ में आता है ये कोई इसका भ्रम नहीं है और ये पूछता तुमने ऐसा कैसे किया, क्योंकि मैं फील कर रहा था कि ट्रांसेंडेंट आर्ट मेरे साथ रेजोनेट कर रहा है, मतलब मुझे पहचान रहा है और मुझे बस थोड़ा और समय चाहिए था, फिर ये मुझे स्वीकार कर लेता। अब जियांग किंग प्यार से कहते देखो ट्रांसेंडेंट आर्ट को इनहेरिट करने का जो तरीका है वो ऐसा नहीं कि तुम उसे रेस्पेक्ट दे के करोगे तभी वो तुम्हें स्वीकार करेगा। ट्रांसेंडेंट आर्ट इस दुनिया में अनमैच्ड होते हैं तो वो भी चाहते हैं ना कि उन्हें जो यूज करे वो भी उस दिमाग का हो। अब डिवोमिंग्सवान को समझ में आता है, मतलब कि तुम्हारा जो हार्ट है वो भी इनविंसिबल होना चाहिए, तुम्हारे अंदर वो प्राइड होनी चाहिए, एक बेहतरीन लेवल का कॉन्फिडेंस। और जियांग किंग फिलहाल अब इसे इग्नोर करते और जियांग किंग अब एक कनेक्शन फील कर रही है, जो मिस्टीरियस नॉलेज था ना इसके माइंड में जाने लगता है। अब जैसे ही ट्रांसेंडेंट आर्ट बस इसके दिल पर वो छाप देने वाला तभी स्टैचू का जो कलर था ना लाइट था वो डल हो जाता, ये खुद शॉक्ड हो जाती और जियांग किंग देखती
और जियांग किंग इस दौरान मतलब स्टैचू के लेफ्ट वाले कंधे पर प्रकट होती, क्योंकि आधा जो चेहरा था ना स्टैचू का बदलने लगा था। मतलब कोई और था जिसे इस ट्रांसेंडेंट आर्ट ने एक अपना एक्सेप्टेंस दे दिया। बट ये सोचती कौन है वो जो इसके साथ कंपीट कर रहा है। डिवो मिंगजवान तो एलिमिनेट हो चुका है और चेहरे की तरफ देखती है जब स्टैचू के, तो थोड़ा फैमिलियर लगता है। पर तभी एक आवाज आती कि चीजें खत्म हो गई यहाँ पर। जियांग किंग और डिवो मिंगजवान देखते हैं टेम्पल का दरवाजे की तरफ तो लीलू आ रहा था। दोनों हैरान। जियांग किंग खुश थी काफी ज्यादा, दूसरे वाले का दिल बैठ गया था क्योंकि उसको समझ में आ गया था कि यानी लीलू ने मतलब सॉन्गजिंग को परास्त कर दिया होगा। बट कैसे, अभी भी इसे विश्वास नहीं हो रहा था। इसका दिमाग में कॉम्प्लेक्स इमोशन था। अब इस दौरान स्टैचू से एक लाइट निकलता जो कि लीलू की तरफ पड़ता और लीलू को अपनी तरफ खींच लेता और लीलू उसके राइट शोल्डर पे आ जाता है। जियांग किंग समझ जाती है मतलब लाइट ट्रांसेंडेंट आर्ट का जो एक्सेप्टेंस मिला है दूसरा बंदा लीलू ही है। लेकिन फिर भी कैसे, उसे पता था लीलू के पास लाइट रेजोनेंट पावर तो है। और लीलू थोड़ा बताता है अरे मैंने अपने वो रेजोनेंसेस को अपर 9th ग्रेड पर पहुंचा दिया था। जियांग किंग एकदम चौंक जाती है एक बार को, बट खुश भी होती है। इसे पता था ऑब्वियसली, मन में जान जाती है कि एब्सोल्यूट रेजोनेंस सीड होगा और वो यहाँ पर बोल नहीं सकती थी क्योंकि वो लीलू का सबसे बड़ा सीक्रेट है। तो ये पूछती मतलब उसके ही थ्रू तुमने शायद लग रहा है सॉन्गजिंग को हराया। लीलू कहता हाँ मैं इंप्रेसिव हूँ ना। जियांग किंग भी कहती हाँ, क्योंकि देखो लीलू ने एक अपर 8th ग्रेड को ड्यूक कराया था। जियांग किंग भी ऐसा कर सकती है लेकिन फिर उसे ऑल आउट जाना पड़ेगा और शायद थोड़ा बहुत इसका नुकसान भी हो, बैकलैश भी मिले। हरा तो ये भी सकती थी। और इसे भी वो पुराने दिन याद आते हैं जब इसके इन लोगों के मम्मी पापा चले गए थे, यानी ली टैक्सॉन और टान टाइलान, और लीलू बिना रेजोनेंसेस के था और अब ये कहाँ पर पहुंच चुका है। अब लीलू पूछता लेकिन ये हो क्या रहा है, ये स्टैचू का चेहरा क्यों बदल रहा है। तो जियांग किंग बताती वो जो तुम्हारे बॉडी में थोड़ा बहुत अपर 9th ग्रेड का रेजोनेंट पावर बचा था लाइट का, उस पर ध्यान लाइट ट्रांसेंडेंट आर्ट का चला, तो इसने तुम्हें भी स्वीकार कर ली। लीलू बोलता मैं क्या करूंगा, मेरे पास तो वैसे भी है नहीं वो, अच्छा मतलब सेकेंडरी है वो। बट जियांग किंग ये समझाती कि अरे तुम अपने रेजोनेंसेस को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो तो इसे यूज तो कर ही सकते हो और हम साथ में प्रैक्टिस कर सकते। मुझे कहीं कंफ्यूजन होगा तो मैं तुमसे पूछ सकती हूँ, मतलब तुम्हारा भी मैं एक नजरिया ले सकती हूँ क्योंकि लाइट ट्रांसेंडेंट मतलब ट्रांसेंडेंट आर्ट मास्टर करना इतना आसान भी नहीं है। तो फिलहाल दोनों हैंडसील बना, जो टेक्निक का नेम था दोनों के माइंड में चला जाता है 12 विंग्ड सेराफिम स्वर्ड डांस। और दोनों मानो एक मेडिटेशन वाली अवस्था में जा चुके थे। अब इसके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन था, जैसे जब प्रीमियल की अवस्था उस समय कुछ भी नहीं था, लाइव भी नहीं था। फाइनली लाइट इस दुनिया में आती, उस लाइट में से एक फिगर निकलती है जिसके 12 विंग्स थे। फिर वो अपनी टेक्निक दिखाती है स्वॉर्ड डांस वाला, और इसका हर एक मूव ना इतना काफी कि ड्यूक लेवल के बंदे को अगर आप इसे पूरी तरह से मास्टर कर दो तो इजिली गिराते। लीलू सोचता है यार ये आर्ट का मैं क्या करूंगा, बर्बाद ही है। अगर चलो ये एब्सोल्यूट रेजोनेंस सीड भी यूज करता है, पूरे रेजोनेंसेस को ट्रांसफॉर्म भी करता है, तो इसकी बॉडी पर बर्डन आता है। और पहली बात कि एब्सोल्यूट रेजोनेंस सीड जब ये यूज करता है तो वो इसके ब्लड एसेंस को यूज करता है। इस दौरान जियांग किंग इसको बोलती है अरे हम ये शेयर कर सकते, वैसे भी हम एक ही शरीर और दिमाग के, एक दूसरे से अपना समझ भी साझा कर सकते। लीलू को ऐसा लग रहा था कि मैं बेस्ट स्टूडेंट के साथ एक वर्स स्टूडेंट, सबसे बुरा बंदा बैक बेंचर बैठा हुआ है। हालांकि जियांग किंग इसे बहुत समझा रही। फाइनली लीलू मान जाता है कि ठीक है मैं तुम्हें एक नया नजरिया दे सकता हूँ इसके बारे में। और दोनों इस समय मतलब एक दूसरे से हाथ जोड़ के थे क्योंकि ये डुअल कल्टीवेशन था। डिवो मिंगजवान ये सब दिख रहा इन लव बर्ड्स को, उसे लगता है यार जियांग किंग तो ठीक थी, अब ये लीलू भी, लीलू के तो 6 अलग रेजोनेंसेस है। फिर इसे कैसे अप्रूवल मिल गया, और उसका रेजोनेंस तो बस सेकेंडरी लाइट रेजोनेंस है। लेकिन अब ये सोच के भी क्या ही कर सकता था, सिचुएशन तो बदल नहीं सकता था क्योंकि जो भी ट्रांसेंडेंट आर्ट का वो ऑरा थी वो लीलू और जियांग किंग एब्जॉर्ब कर चुके थे। तब डिवो मिंगजवान यहाँ से जाने लगता और ये जानता था ट्रू ड्यूक ऑफ लाइट तो एक ही बंदी है, वो है जियांग किंग। लीलू देखता है डिवो मिंगजवान को जाते और इसे रोकता नहीं। जियांग किंग से पूछता है क्या यहाँ पर और भी अपॉर्चुनिटीज हैं, जहां पर ऐसे एक और प्लेटफॉर्म दिखाई दे, पर्पल कलर की अगरबत्ती वहां पर चल रही थी। उसके बारे में जियांग किंग बोलती है शायद मिरर नाइट इंसेंस है। अब लीलू पूछता है क्या ये सेलेस्टियल मिरर नाइट से जुड़ा है, तो वो हाँ में जवाब देती। अब लीलू पूछता है इसका काम क्या है, लेकिन मतलब इससे आपको एक टाइटल मिल जाता, जो भी इस अगरबत्ती को चलाता है तो आप सेलेस्टियल मिरर नाइट बन सकते हो। बट लीलू बोलता मैं क्या ही करूंगा। बट फिर लीलू को एकेडमिक फेडरेशन के साथ वो रिलेशन तो था नहीं, बट जियांग किंग ज़्यादा क्योंकि यहाँ से ही वो ड्यूक लेवल पे भी बनी थी। तो वो बोलता है तुम्हें जलाना चाहिए, बट जियांग किंग बोलती तुम जला के देखो, जो भी जलाता है उसे एक ट्रेजर भी मिलता है। अब ट्रेजर की बात थी तो लीलू को लगता है क्या पता ग्रेटर एक्वायर्ड रेजोनेंस गॉडली फॉर्सिंग आर्ट ही कहीं ना मिल जाए। जियांग किंग पूछती मुझे भी नहीं पता, तुम ट्राई कर लो। देखो जियांग किंग का गोल पूरा हो चुका था, उसे लाइट ट्रांसेंडेंट ड्यूक आर्ट मिल चुका। अब लीलू ही अगरबत्ती जलाता और ऐसा मन में बोलता है मुझे तो चाहिए यार वो गॉडली फॉर्सिंग आर्ट, पूरे दिल से ये बोल रहा। लेकिन तभी ये जो अगरबत्ती का पर्पल धुआं था वो फ्रीज हो जाता है और धीरे धीरे गायब होने लगता है। अब लीलू को लगता है शायद ये मिलेगा नहीं, तो ये बोलता है ठीक है मुझे नहीं चाहिए। तो तुरंत ही मिरर नाइट का जो अगरबत्ती था वो फिर से चलने लगता है। लीलू को लगता है यार ये बेकार है। अब जियांग किंग से थोड़ा बहुत बताती है मैंने सुना था कि इस अगरबत्ती के थ्रू लोग ट्रांसेंडेंट आर्ट मांग रहे, तो ये अगरबत्ती उनके रिक्वेस्ट को इग्नोर कर देता है, लेकिन वो खुद से बुझता नहीं है, ऐसा डर नहीं रहता इस अगरबत्ती के अंदर। अब लीलू को लगता है कहीं ऐसा तो नहीं
कि जो ग्रेटर एक्वायर्ड रेजोनेंस गॉडली फोर्सिंग आर्ट है वो एक अलग चीज़ है कल्टीवेशन में। इवन सेक्रेड वाइड रेजोनेंस सेक्ट के सेक्ट मास्टर ही उसे यूज़ करते हैं। लेकिन जो भी हो मतलब ये आर्ट इसे नहीं मिल सकता, तो ये बोलता है ठीक है फिर मुझे अब रेजोनेंस ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट चाहिए। इस बार उसका रिएक्शन अलग था। जो अगरबत्ती चल रहा था, मानो अगरबत्ती का धुआं जो था वो फ्यूज हो रहा था स्पेस के साथ, कुछ तो ढूंढ रहा था। अगरबत्ती धीरे धीरे खत्म होने की कगार पे आ गया था। तो जियांग किंग ये भी बोलती है कि अगर ये बुझ गया तो फिर तुम्हें मिलेगा नहीं। और ऑब्वियसली ये जो रेजोनेंस ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट था ये भी काफ़ी खतरनाक था। तो लीलू को लगता है यार ये अगरबत्ती बेकार चीज़ है। अब लीलू क्या करता है, क्योंकि ये सोचता है भाई मेरे पास एब्सोल्यूट रेजोनेंस हेलो, मेरी पोजीशन अगर मैं सेक्रेड वॉइड रेजोनेंस सेक्ट में भी होता तो एल्डर की तरह होता, अपने एब्सोल्यूट रेजोनेंस हेलो को एक्टिवेट कर देता, जिसके अंदर से एक दहाड़ एक अलग ऑरा प्रकट होती है। तो अगरबत्ती और तेजी से मानो जल उठता है, ब्राइट हो जाता है, धुआं और डेंस हो जाता है, और धुएं के बीच में एक स्पेस सा खुलता है जो भी एक जेड टोकन जैसा मिलता है लीलू को। और लीलू जब ये पढ़ता है तो ये वही टेक्निक था, रेजोनेंस ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट। इसी के लिए इसके टीचर ने बोला था क्योंकि यूलांग को इसकी जरूरत है और शायद इसको जो चाहिए था यानी गॉडली फोर्सिंग आर्ट वो 34th लेयर या आगे में मिलेगा। अब ये सोचता है पहले लू किंगर से मिलते हैं फिर देखते हैं क्या करना है। अब ये स्टार ऑफ लाइट से बाहर निकलने लगते हैं। जहाँ से ही बाहर निकलते वहां पर ली होंगे और ची चान को देखते जो काफी चिंतित थे, और जब इन्हें देखते हैं तो एकदम चैन की सांस लेते हैं। लीलू ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट था वो ची चान को दे देते क्योंकि इस लेवल तक तो मेंटर मीयर या जो भी थे वो लोग पहुंच भी नहीं पाए, तो वो जाएंगी तो फिर यूलांग को दे ही देंगे। और फिर एक दूसरे लोकेशन की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पर आइस एनर्जी काफी ज्यादा थी, तो समझ जाते हैं शायद यहाँ पर लू किंगर होगी। पूरा सेंटर में जब पहुंचते तो स्टार ऑफ आइस था मानो, और लीलू यहाँ पर देख कि चीली और अंटी जू जो थी वो बर्फ में एकदम सील्ड थी और अल्टर से एकदम खतरनाक लेवल का इस रेजोनेंट पावर बाहर निकल रहा। तो वहां पर ये समझ जाता है कि लू किंगर और लू रुयान होंगे, और लीलू इस दौरान ची चान और ली होंगे उसे कहता है आप लोग आगे मत जाओ क्योंकि आइस एनर्जी मानो इनकी भी बॉडी को फ्रीज कर देगी, ऐसा फील हो रहा था। और इसके आगे जियांग किंग और यही जाते हैं। फाइनली लीलू इन दोनों लोगों को देख जहाँ पर एक और बंदी बर्फ में फ्रीज हो चुकी थी, दूसरी ठीक थी जो फ्यूज हुई थी बर्फ में एकदम, वो लू रोयान थी। जो ठीक थी वो लू किंगर थी। तो ये और हैरान हो जाता, लेकिन लू किंगर की बॉडी से जो आइस रेजोनेंट पावर निकल रहा था वो और खतरनाक। और लीलू उसके थर्ड आई के आसपास वही क्रिस्टल कोर वाले और देखता है यानी अपर 9th ग्रेड का आइस रेजोनेंस। फिर ये नॉर्मल हो जाता है। मतलब ये था लू किंगर का ट्रम्प कार्ड। तो स्टोरी हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं आपका साथी एनएल कमिस्ट AKA मुसाफिर विदा लेता हूँ।